अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपको दोस्त हकीम फराज और मैं हाज़िर हूं नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद एक वीडियो हमारी आ रही है और काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड भी नहीं की, काफ़ी काम चल रहा था। आप लोग देख सकते हैं ये हम कामदेव रस बना रहे हैं और इसके बारे में जो दूसरी चैनल है वहाँ पर पहले ही अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कामदेव रस के बारे में। खैर इसका तो मसला हो चुका है, मैंने काफ़ी बता दिया है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो फौलाद, कुश्ता फौलाद। ये वो फौलाद है जो आदमी के अंदर, ठीक है, सुर्खी पैदा करता है, जिगर तिल्ली के ऊपर बहुत बेहतरीन काम करता है। जिन लोगों को ताकत नहीं बनती, खाना खाने के बाद कई दफ़ा खाना खाते हैं उसके बाद भी यही हाल है, ठीक है, और कहीं भी जाने से पहले एक बार सोचते हैं कि हाँ यार चलो एक बार फ्रेश होकर आ जाए, है ना, यानी कि बाथरूम उनको कभी भी हो जाती है जब उनका मन चाहता है। बात दफ़ा ऐसा होता है और कब्ज़ बन रही है, एसिड वगैरह बनना है ना। बहुत से लोग समझते हैं कि पेट में अगर जलन है तो पित्त प्रकृति का आदमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुफर्रे लगाने पड़ते हैं। अब ये जो फौलाद है ये किस चीज़ के ऊपर काम करता है? ये जिगर के ऊपर काम करता है, लीवर के ऊपर काम करता है, तिल्लियों को मजबूत करता है, उनकी डोर को एकदम मजबूत बनाता है। और इसी तरह जो कलाई है, जैसा कुश्ता कलाई के ऊपर मैंने काफ़ी नुस्खे पहले भी दिए हैं, वो जो काम करता है मसाने के ऊपर काम करता है, नाइट फॉल के ऊपर काम करता है। चांदी है ये आपके दिमाग के ऊपर काम करती है, सोना है वो आपके दिल के ऊपर काम करता है। पारा देखिए, ये पारा है हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये मुफर्रे के ऊपर काम करता है, ठीक है। यानी अच्छे से अच्छा कैसा ही कंडम आदमी हो, सेहत नहीं बन रही हो, सुस्त पड़ा हो, ठीक है। और इसी तरह ये जो फौलाद है, ये जो औरतें होती हैं ना, इनको ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि इनको लिकोरी की दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तरह अंदर से कमज़ोर हो जाती है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरी तरह मामला ख़राब हो जाता है। अब होता है इसी तरह के आजकल हमारे बेचारे वेद हकीम भी ऐसे ही हैं, जिनको फौलाद तो बना रहे हैं लेकिन पता ही नहीं फौलाद कर क्या रहे हैं। सबसे बढ़िया जो वीडियो ला रहा हूँ मैं, जो बता रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि सिर्फ 10 दिन रह गए और जो वेद हकीम मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको समझाना और उनको बताना, आज उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए शूट कर रहा हूँ, क्योंकि 10 दिन रह गए, जामन का मौसम है और उसके बाद ये मौसम फिर चला भी जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने कुश्ता फौलाद जामन वाला नहीं बनाया है वो बराए मेहरबानी जाकर जामन ले आओ और कुश्ता फौलाद बनाओ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा कुश्ता फौलाद बनाने का, है ना। क्योंकि सीज़न के अतबार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, सीज़न के अतबार से काम करती हैं और हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। और जो बहुत सारे वेद हकीम है जो अभी नए हैं, जिनको अभी कुछ पता नहीं है ना, तो वो धीरे धीरे करके काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो कैसा ही मसला हो, आप पहली चीज़ें तैयार करें ताकि बाद में अगर कोई भी सन्यासी योग, अगर मैं कुछ ऐसा बताता हूँ या कोई महारथी बताता हूँ, उसमें आप इन चीज़ों का प्रयोग करके उसका असर बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो मैं ऐसे ही वेद हकीमों को समझाता रहता हूँ, बता रहता हूँ, और ये बहुत जल्द हमारा कामदेव रस तैयार हो जाएगा। और अभी भी हमारी ठंड की तैयारी चल रही है, क्योंकि ठंड में बहुत सारी मौसम ऐसे हो जाते हैं जो हम पुट वगैरह नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आदमी जो काम करे वो मरीज़ के जीभ चेक करे और उनका जो पेशाब है वो चेक करे, झाग बन रहा है, बदबू आ रही है, मिठास है उसके अंदर, क्या है, क्या मसला है, क्या नहीं। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मिठास पेशाब में कोई क्या पी के देखेगा, कुछ ऐसा मामला है, तो ऐसा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेकार की बातें होती हैं। जो वेद हकीम वाकई वेद हकीम है उनको पता है, बाज़ दफ़ा जब आदमी कोई पेशाब करता है तो उसमें मक्खियाँ लगने लगती हैं, चींटियाँ आ जाती हैं, ठीक है, बाज़ दफ़ा झाग भी बनने लगता है, बदबू भी आती है ना। तो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, इससे प्रकृति का पता चलता है व्यक्ति की प्रकृति क्या है। मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ, ये मतलब ड्रामेबाजी नहीं, फेंकने वाला काम नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुश्ता तांबा को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है कि सर कुश्ता तांबा दो, बहुत से लोग कहते हैं सोना दो। अब यार तुम हाथी पाल लो, खिलाने का तुम्हारे पास चारा ना हो, तो वो मामला मत करो कि भैया सोना तुम खा रहे हो, गिलास दे ऊपर से एक दूध पी रहे हो, तो वो सब नहीं करने का। वो ड्रामेबाजी नहीं कि राजा महाराजा ये खाते तो ऐसा था, वो खाते तो वैसा था, बेकार की बातें। जो रियल है, पहली बात पेशेंट को सही बात बताओ कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, एक्चुअली उसको दिक्कत क्या है। खामखा वाली हवाबाजी नहीं कि ये खा लिया ऐसा, वो खा लिया वैसा। नॉर्मली वैसे आज हमारी चर्चा तो इस पे थी कि कुश्ता फौलाद पर, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बतानी लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, कुश्ता तांबा जो फौलाद अक्सर लोग बना रहे हैं, इसकी जो चेकिंग होती है, फौलाद बन के तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये फौलाद होता क्या, लोहा ही तो होता है। ये जो लोहा हम लोग घरों में लगाते हैं, ये गेट से बनवाते हैं, ये लोहा ही तो है। अब इसी फौलाद में इतनी ताकत होती है, बनाने के ऊपर वाले के ऊपर है कि ये बना क्या रहा है, क्योंकि इसकी एक चेक करने की भी विधि होती है कि कुश्ता फौलाद बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ। इसमें चुंबक लेकर नचाया जाता है, इससे ये पता चलता है कि अभी जंगार बाकी है नहीं। बहुत से लोग, मैं आपको बताता हूँ, कुश्ता फौलाद जामन वाला दिल के ऊपर इतना ज़बरदस्त काम करता है ना कि कुश्ता चांदी कुश्ता सोना भी फेल हो जाता है फिर।
और बहुत से लोग कहते हैं हमने दही में डाला तो भी जंगार नहीं आ रहा, चम्मच में चमा लिया तभी जंगार नहीं आ रहा। मैं आपको वो विधि बता दूंगा ना कि कुश्ता फौलाद हमने जंगार छोड़ देगा, है ना। तो चेक करने की कई सारी विधियाँ होती हैं, बशर्ते उस्तादों का, कि हाँ भाई उस्तादों के नीचे निकले हुए हैं कि नहीं निकले हुए हैं, हाँ भाई किसके नीचे कितना काम किया आपने, कहाँ क्या सीखा है, सिर्फ किताबें पढ़कर ही बैठ गए हो, है ना। तो ऐसा मामला है तो भैया कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का, जो रियल है वही काम करो, है ना। वरना बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि आदमी डायलॉग बाजी करके फिर वही हो जाता है कि आदमी खा भी रहा है तो भी फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वेद हकीमी के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जायफल जावित्री पकड़ा देते हैं, उसी में आदमी को पहले दिन ही करंट आता है। वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आदमी मसाने पे काम करेगा, लीवर पे काम करेगा, और भी कई सारे ऐसी चीज़ें। लोग लालसा के चक्कर में इतना पड़े हुए हैं कि आनंद तो बिल्कुल ले ही नहीं पा रहे, लोगों की ज़िंदगी झंड कर रखी है उन लोगों ने। वो है ना कि दान बिना निर्धनों की, तृष्णा बिन धनवान, कुछ ना दुख संसार में सब देखो छान। अब बाज़ दफ़ा आदमी ऐसा भी सोचता है कि यार मतलब आदमी जो है निर्धन है वो भी दुखी है, जिसके पास तृष्णा है वो बेचारा सोच रहा है आज लाख है तो कल 2 लाख हो, कल 4 लाख हो, ना इसे ही सुख है ना उसे ही सुख है, और दूसरे के बेड़ा गर्क और कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करने का, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो कभी भी आप कहीं भी इलाज कराने जाओ तो सबसे पहले, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आप उनसे बात भी करने जाओगे ना तो 500 रुपये 1000 रुपये फीस लेते हैं। अब यहाँ आदमी मुफ्त में आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है, तो यहाँ कोई वही नहीं है। अब मेरी वीडियो से महीने भर में 2-2 हफ्ते में आता है, वो कहते हैं ना कि अंधकार इतना गहरा तो है कि बोली पर पहरा है, ठीक है। तो वही आदमी समझाता है, मुफ्त की बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जहाँ 1000-500 लगता है, हाँ भी हाँ अब ये ठीक है, ये है मज़ेदार वाली बातें। तो ऐसा नहीं है, आदमी अगर आपको कुछ चीज़ दे रहा है तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन मैं भी यही करता रहता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरा काम सही रास्ता दिखाना है ना। तो आप इस चीज़ को समझो और जो चीज़ है उसको पूरी तरह अपने अंदर समेटो, वरना ऊपर वाला जो आपके हाथों में शिफा दे रखी ना वो छीन लेगा। अगर ऐसे ही लूट मार मचाओगे, ऐसा ही लोगों को इलाज नहीं करोगे, 200 के सामान 2000 में डाल के दोगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ भी हो यार मेहनत करके दो, या चाहे 100 रुपये के सामान पे दे रहे हो तो अगले को रिजल्ट दो, ऐसा नहीं है। वरना अगर उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी ना तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाला तुम्हें इतना देगा, समेटना भारी पड़ जाएगा तुमको अगर तुम काम सही से करोगे। और वहीं पर लूट मार मचाओगे, धोखेबाजी करोगे, है ना, कि इससे ये लिया, उसको वहाँ पास किया, ये किया, वो किया, कुछ पता ही नहीं कर क्या रहे हैं, आदमियों को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कुश्ता तांबा खिला देते बहुत सारे लोग, पता ही नहीं कुश्ता तांबा बनकर तैयार कैसे होता है। कुश्ता तांबा कभी भी बना रहे हो तो इट सिट बिस्खबरा एक बूटी होती है, क्या नाम है, इट सिट बिस्खबरा। अगर उसके अंदर आप बना रहे हो कुश्ता तांबा तो वाकई वो कामयाब है। वरना अगर आप सत्यानाशी है, काजी दस्तार बूटी है, ऐसी ना जाने कितनी बूटियां हैं, अगर उसके अंदर आप बनाते हो तो कुश्ता तांबा फिर भी उसके बाद भी कुश्ता तांबा कच्चा रह जाता है। और उसके ऊपर बहुत जल्द एक वीडियो में लेके आऊँगा कुश्ता तांबे के ऊपर। यार उस लोगों को आप समझते क्यों नहीं हो, कभी भी कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। अब मान लो कोई बंदा किसी के पास जाता है, सर जी खड़ा नहीं हो रहा, टाइमिंग नहीं है, तनाव नहीं है, अबे क्यों नहीं आ रहा है, उसके जड़ तक तो पहुँच, जड़ तक पहुँचना नहीं है, डायरेक्ट उठा के जायफल जावित्री तैयार की दे दिया। नॉर्मली बता रहा हूँ, टाइम तनाव के लिए लोग ना जाने कैसे कुछ नुस्खे खाते हैं, कभी मुगल्लिस, कभी मुहर्रिक, कभी कुछ। तो भाई ऐसा नहीं करने का, जो रियल है, जो स्टेप बाय स्टेप है वो करो। मुगल्लिस, मुमसिक, मुहर्रिक खाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको पता ही नहीं आपके अंदर दिक्कत क्या है। बहुत से लोग कहते हैं जी आपका मनी पतली है इस वजह से टाइमिंग नहीं है, मनी टाइट करो तो टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो ऐसा मनी का टाइट करना, मनी का टाइमिंग से कोई लेन देन नहीं है। बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा पेट का जुलाब दिया जाता है, जुलाब मतलब होता है, बहुत सारे लोग समझते हैं जुलाब को, ऐसा नहीं है, लेकिन पेट का जुलाब होता है, इंद्रिय जुलाब होता है। अब इंद्रिय जुलाब कैसा होता है कि आपके इंद्रिय के अंदर आपका जो वीर्य होता है उसके अंदर गर्मी होती है, कुछ गर्मियाँ दवाई से निकाली जाती हैं, कुछ गर्मियाँ जुलाब देकर निकाली जाती हैं। और वो जुलाब कब देना है, इंद्रिय जुलाब कब देना है, पेट का जुलाब कब देना है, वो एक वेद हकीम ही आपको बता सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सतावर को उसमें पीस लो, मूसली को इसमें पीस लो, भाई आपस में रिएक्शन करती हैं। मान लो 20 जड़ी बूटी है तो 10-10 का असर खत्म कर देंगे, आपको पता ही नहीं है 20 चीज़ का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कल एक कीमियागर है, उसका जोगी सन्यासी करके नाम उनका चैनल है, मेरे पास मैसेज आता है कि सर आप इसे 1-1 महीना क्यों लगाते हैं, हम तो 7-7 घंटे में कर देते हैं, 6-6 दिन में कर देते हैं, 1 महीना लगाने की क्या ज़रूरत है। तो पहली बात तो मुझे ऐसे कीमियागरों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये लोग, मुझे पता है भाई तो क्या काम कर रहा है, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में तो तैयार कर देगा और उसी से लोगों को बेड़ा गर्क करेगा। तो ऐसे कीमियागर थोड़ी होते हैं जो लोगों को बेड़ा गर्क करते हैं। भाई वो वेदी हकीम क्या है जो नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, इन एसिडों का प्रयोग इन प्राकृतिक चीज़ों में कर रहा है, ये तो वैसे ही टूट जाएंगे, क्या बचेगा। जो बलजीत है, जीत आयुर्वेद है, गुरमीत सिंह का भाई,
वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। भाई अगर बड़े बड़े लोग ही ये काम करेंगे तो छोटे तुमसे क्या सीखेंगे? उनका तो मामला, वो तो लोगों को बेड़ा गर्क वैसे ही करेंगे जब तुम कर रहे हो। तो वो सब नहीं करने का, ऐसे लोगों को फटकार लगाए आदमी। और ऐसे कई ग्रुप चलते हैं मेरे पास, जो आजकल के नए किमी अगर मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ना, काफ़ी आके मैसेज करते हैं कि 7 घंटे का काम है, ये 6 घंटे का काम है। भैया मेरा काम ऐसे ऊपर नहीं है, ठीक है? तो वो सब नहीं करने का बाद दफ़ा बहुत अभी जो वेद हकीम है वो शॉर्टकट ले रहे हैं। जो कई सारे वेद हकीम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूछ रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार जो सोना है, सोने को हम लोग नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में बुरादा करें तब जाकर सोने को कुछता करें। भाई सोना टूट जाएगा पूरी तरह, वो आपका बुरादा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो सोना सोना नहीं रहेगा। फिर वो आपके लिए नुकसानदायक बन जाएगा, आपकी जिगर में जाकर, आपकी हड्डियों में जाकर, कमर में जाकर ऐसा जाम हो जाएगा ना कि आपका बेड़ा गर्क कर देगा। इसी तरह संख्या होता है। संख्या के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं संख्या बहुत ताकतवर है, ऐसा है संख्या, वैसा संख्या। संख्या की किसी भी दवा में अगर 10 आदमी को दवा बना रहे हो तो मुश्किल से 2 ग्राम से ज़्यादा संख्या मत खिलाओ। और आजकल लोग हैं किसी को 10-10 ग्राम संख्या पीस के दे दे रहे हैं, है ना। अभी कई सारे ऐसे वेद हैं, खैर मैं नाम लेना नहीं चाहता, जिनका काम ही सिर्फ संख्या के ऊपर है। बहुत लोग कहते हैं संख्या का तेल निकालो, तीला बनाओ, है ना। अरे भैया बाज़ दफ़ा अच्छे तेल तेले फेल हो जाते हैं। ये बहुत से लोग पट्टियाँ करते हैं, पट्टी भी फेल हो जाती हैं। भाई नसों में अगर ब्लॉकेज है तो कोई तेल तेला काम नहीं करता है, अच्छे तेल तेले फेल हो जाते हैं। तो मेरा समझाने का मकसद यही है, अगर ये जवानी ढल गई ना तो फिर हाथ मलते रह जाओगे, है ना। तो इसीलिए ये जो अनाड़ी वेद हकीम है, सबसे पहले तो इनसे बचो। भाई आदमी को बात करके ही समझ में आ जाता है कि अगला बंदा कितने पानी में है ना। और वीडियो कभी भी आधी अधूरी मत देखो, कहीं से कोई फॉर्मूला मिल गया यूट्यूब से उठा लिया, पता ही नहीं है किस मिजाज के ऊपर काम करना है, किस मिजाज के ऊपर वाले काम करेगा। कुछ दिन पहले रोशन नाइट कैप्सूल का फॉर्मूला दिए थे मैंने, कुछ लोगों ने बनाया बहुत मज़ा आया, कुछ ने बोला बिल्कुल ख़त्म है। तो भाई यार तुम वेद हकीम क्या हो, तुम्हें पता ही नहीं है जो चीज़ उसमें डाल रहा हूँ बलगम मिजाज वाले पे काम करेगा, सर्द मिजाज वाले पे काम करेगा, गर्म मिजाज वाले पे काम करेगा। और इंडिया में बलगम मिजाज वाले बहुत कम, ज़्यादातर गर्म मिजाज वाले हैं। तो अगर कोई नुस्खा बनाना है तो ऐसा नुस्खा बनाओ जो आदमी के ऊपर काम करे। उसका मिजाज चेक करो, मिजाज का ही नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसा घूम रहे हैं अभी भी, मैंने कई सारे लोगों को देखता हूँ यूट्यूब पे मैं, जिनको पता ही नहीं मिजाज क्या है, जीभ नहीं चेक कर रहे हैं, पेशाब नहीं चेक कर रहे हैं, प्रकृति का नहीं पता है। भाई क्या है तुम लोगों को, खाली किताबें पढ़ के बैठ गए हो, लोगों को बेड़ा गर्क कर रहे हो। इसीलिए बहुत सारे लोग पहले इलाज कराते फिर दूसरी पैथी की तरफ भागते हैं। कोई होम्योपैथी में भाग रहा है, कोई इंग्लिश मेडिसिन की तरफ जा रहा है, फिर जो बचा कुचा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मेरा जो समझाने का मकसद है वो यही है कि आदमी कोई भी काम करे, स्टेप बाय स्टेप काम करे। यदि आपको कोई घर मकान, नया मकान बनाना है तो पुराने मकान के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते। पहले उसकी सफाई करोगे, उस ज़मीन को समतल बनाओगे, है ना। उसके बाद ही कोई जाके काम करोगे, उसके पिलर मजबूत करोगे, दीवारें खड़ी करोगे, तब जाके छत डालोगे। पिलर ही मजबूत नहीं है, दीवारें नहीं है, तो छत तो गिरनी है। खुद का भी बेड़ा गर्क होगा, जो आसपास में वाले उनका भी बेड़ा गर्क होगा। तो ये जो वेद हकीम, अनाड़ी वेद हकीम है, खुद का भी बेड़ा गर्क करते हैं और दूसरे का भी करते हैं। बाज़ दफ़ा मेरे बोलने में, बाज़ दफ़ा क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं मैं किताबें पढ़ के बैठा हूँ या मैंने कोई किताब अपने सामने रख क्यों भाई देख के बोल रहा हूँ। मेरे मुंह में जो बात आती है मैं वो बोलता हूँ, है ना। इसी तरह मैंने वो बताया था ना आपको, धन बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बिन धनवान, कुछो ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो वही मामला है, कभी भी लालसा मत करो। जीवन में आनंद का स्वरूप है, जीवन ही आनंद का स्वरूप है, इससे आप आनंद लो। किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपना इलाज खुद करो। अबे यार तुम्हारी जो ज़िंदगी है, इसके लिए तुम मार्केट में कपड़े लेने जाते हो, 10 दुकान खोजते हो। अब यार ये तो तुम्हारी ज़िंदगी है, इसके लिए इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते हो तुम लोग, हैं जो इन अनाड़ी वेद हकीमों के पीछे भागते रहते हो तुम। तो यार मेहनत करो। कोई अगर बना कर नहीं दे रहा है, मेरे कई सारे वीडियोस नामर्दी के ऊपर है, टाइमिंग के ऊपर है, तनाव के ऊपर है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो वाकई वेद हकीम है, अनाड़ियों के लिए नहीं, है ना। तो यार अभी देखो जो मैं काम कर रहा हूँ वो कामदेव रस के ऊपर काम हो रहा है। और ये कुछ फौलाद में से चर्चा आज उसके ऊपर होनी थी, लेकिन बात कहीं और ही निकल गई। और ये मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त योग बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह कल या 1-1.5 हफ्ते बाद जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो इसका बारे में मैं आपको तफसीली बात बताऊँगा। आज कुछ फौलाद के बारे में बात हुई है। ये मर्दों के ऊपर भी काम करता है, औरतों के ऊपर भी काम करता है, चेहरे में सुर्खी पैदा करता है। जो लोग चेहरा मतलब गाल अंदर धंस गए हैं, आँखें मतलब एकदम काली काली धब्बे पड़ गए हैं, है ना, तो ये उससे बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। तिल्ली के ऊपर काम करता है, जिगर के ऊपर काम करता है। जिनका पेट भी सही है, मादा भी सही है, तब भी खाना नहीं लग रहा है, खाना 4 टाइम खा रहे हैं, उसके बाद भी पतले हैं, एकदम हड्डियाँ बनी पड़ी हैं छिपकली की तरह, है ना। बहुत सारी लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं कि भाई
मतलब बन ठन के तो ऐसे निकलेंगी और पतली पतली सिकुड़ी सिकुड़ी उनकी टांगें अलग ही नज़र आती हैं। ऐसा होगा ना, बाज़ दफ़ा आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। तो यार आदमी खाना खाए वो लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब। और एक तो आदमी अपना सबसे पहले अपना खाना हल्का करे, ये नहीं कि कुछ भी मतलब ये भी चाट रहा है वो भी चाट ले ये भी चाट ले, हर 2-2 घंटे में चाट ही रहा है खा ही रहा है, वो सब पचने दो, है ना। उसके बाद कुछ भी खाओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी लपेट लिया। इससे फिर आदमी का क्या होता है ना कि जाकर जो आदमी की छोटी आंत होती है उसके अंदर कबाड़ भर जाता है, सही से खाना हजम नहीं होता है, गैस अलग बनती है, पेट अलग फूलता है, भारीपन अलग रहता है, चलने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, सुस्तीपना वैसे आ जाता है, दिल करता है हमेशा सोए रहो लेटे रहो, बिल्कुल किसी चीज़ का मन नहीं करता है। तो ये उन्हीं लोगों को होता है जो हमेशा जिनकी ज़बान चलती है मुँह चलता है, मतलब किसी चीज़ को एक चीज़ पहले ख़त्म नहीं हुआ है दूसरा शुरू कर दिया। अब ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे वेद हकीम हैं, एक काम पूरा नहीं करेंगे दूसरी चीज़ में हाथ डाल देंगे, उसको आधा अधूरा छोड़ा, किसी ने ऑर्डर दिया उसको लपेट को पंकड़ा दिया, अब अगला बंदा गया। वो बाज़ दफ़ा कीमियागर जो होते हैं, कीमियागर पहली बात तो आज के दौर में बहुत मुश्किल से मिलेंगे, 2-4 हैं, सोहन लाल है, मोहित है, ठीक है, गुरप्रीत है, ये 2-4 हैं जो बेचारे वाकई हैं। लेकिन आजकल जो छोटे मोटे हैं ना, ये छोटे मोटे का मतलब ये जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरी दवा 9 साल से बच्चा लेकर 9 साल का बच्चा ही बना सकता है। 9 साल बच्चा बनाने का मतलब ये है जिन्होंने हाल फिलहाल में काम शुरू हुआ, 8-9 साल जिनको तजुर्बा हो। बच्चा नहीं, वो बच्चा जो खेलता रहता है, उनका काम खेलने का ही है। लेकिन वो वेद हकीम जो 8-9 साल जिनको तजुर्बा हो चुका है, वो अगर मेरे बनाना चाहते तो बनाएं और उसको फ़ायदा उठाएं, है ना। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में काम करो राजा महाराजा वाला और एक कैप्सूल में ऐसा और वो ऐसा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। लोग सोचते हैं ना जाके किसी को समझाएंगे भाई प्री में रोग है, पेट खराब है, लीवर खराब है, गुर्दा कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है ना। इतना आजकल कौन देखता है, सब यही देखते हैं कि भाई टाइमिंग दे दो, तनाव दे दो, है ना। तो डायरेक्ट ये सब काम नहीं होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ये सब काम किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट आदमी खाए और एकदम से करंट फ़ौरन आ जाए ऐसा वाला, तो ये सब बेकार की बातें हैं। अभी मैं एक योग बना रहा हूँ, ठीक है, टाइमिंग का नुस्खा बना रहा हूँ। अभी इसमें जो टाइमिंग का नुस्खा बना रहा हूँ, इसमें आंवला का पुट दिया जाएगा, लगभग 21 पुट देने के बाद टाइमिंग का वो नुस्खा बनकर तैयार होगा जो सोने चांदी को भी फेल कर देता है। और ये चीज़ें ऐसी नहीं मिलती, ये चीज़ आपको कहीं किताबों नहीं मिलेंगी। बहुत से लोग समझते हैं ना कि ये चीज़ किताबों में मिल जाएंगे कहीं पढ़ के, भाई ये सीने का राज है ये, ठीक है। जिसे इल्मुस सफ़ीना भी बोला जाता है, जो सीना बा सीना मतलब एक दूसरे को मिलता है, ये कहीं किताबों में आपको नहीं मिलेगा। किताबों में यही मिलेगा, इसके साथ इसको चाट लो, वो माजून खा लो, ये खा लो, वो खा लो। अरे नहीं यार, काम होता है मिजाज के एतबार से, हर चीज़ देखनी पड़ती है ना। मर्द को मर्द बना देना कोई खेल नहीं है। जो लोग चिल्लाते हैं ना कि बस 20 दिन में ऐसा और नामर्दी का इलाज है, अपना मुंह मत छुपाओ, बताना पड़ेगा, डॉक्टर से क्या शर्माना। बहुत से लोग ऐसा है ना, इश्तिहार छपवाते हैं, सारा पैसा दवाइयों में क्या लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट पे लगा देते पैसा, तो बचा क्या उनके पास है देने के लिए आपको। अब वो आपको फ़ोन करेंगे, बस एक ही है आपको दे रहा हूँ, किसी को नहीं बताना। भाई वो सबसे ऐसे ही बोलता है। आप सोचते हैं ना कि भाई नहीं, एक बंदा है उसने कहा कि हम सिर्फ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, किसी को नहीं बताना, तो भाई वो सबको यही बोलता है, सबको दे रहा है वो। और आप लोग खुश होते हैं, नहीं जी हमें तो दे रहा है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ को समझो, ये सारी मार्केटिंग का तरीका है ना। तो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में लेके आऊँगा इस चीज़ के ऊपर ये क्या है सबको बताऊँगा। और पारा हमारा तैयार होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि खरल की भी कमी है और काम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करना है। अभी सिर्फ 2 महीने का टाइम बाकी है और 2 महीने में 4 महीने की दवाई तैयार करनी है। ठंड में कोई भी काम हो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा, अभी सही मौसम की खराबियाँ चल रही हैं, ठीक है। तो मेरा बताने का समझाने का मकसद यही था, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आजकल सिर्फ इतना ही।